श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। भगवान का अवतार जन्म। वह परमात्मा अजन्मा होते हुए भी बहुत प्रकार से जन्मते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि अजायमानो बहुधा विजायते। भगवान अंतर्यामी है, अंतः प्रविष्टः शास्ता जनामा सर्वात्मा अंतः प्रविष्ट कर्तारमेतम। सर्वेश्वर तमीश्वरानाः परमः महेश्वरम तम देवतानाः परम च देवत्यः। निर्दोष वैषम्य नेतृणे न सापेक्षवाद। ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष नहीं है, कारण सापेक्ष है, व्यापक है। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति। ईश्वर प्राप्य होता है, उसको जानकर मनुष्य मृत्यु से पार हो जाता है। श्री राम निर्मल मन राग द्वेष कामादि से रहित ही अनुभव प्राप्त करता है। क्या आत्मविश्वास से कह सकते हो कि मन बिल्कुल शुद्ध निर्मल हो गया और अनुभव न हुआ? वर्ष नहीं 1000 जन्म हो जावे, बिना मन शुद्धि साक्षात्कार अशक्य है। मन शुद्धि भगवत स्मरण से ही होती है, उनसे ही प्रार्थना करो, प्रार्थना में बल है। मन अवश्य ही शुद्ध हो सकता है। सिनेमा का मैंने कभी समर्थन नहीं किया, अपितु सर्वथा ही विरोध किया है। मेरी पक्की धारणा है कि सिनेमा व सट्टे का व्यापार वर्तमान युग का प्रधान अभिशाप है। मेरा अनुभव है कि सिनेमा ने अनेक संस्कारी परिवारों की कुमारिकाओं को अपने स्वरूप से पतित और लड़कों को भ्रष्ट पदगामी बना दिया है, वह उन्हें लज्जा व आदर्श गुणों से वंचित कर दिया है। इसमें मुझे संदेह नहीं कि सिनेमा ने चोरी की नई नई कलाएं सिखाई, डाके डालने सिखाए, झूठ बोलने, प्रपंच करने तथा शराब पिलाना सिखाया, निर्लज्जता और भीषण व्यभिचार सिखाया। प्रश्न: धार्मिक चित्र देखें तो? उत्तर: यह प्रश्न भ्रम मूलक है, कारण कि कितना ही धार्मिक चित्र क्यों न हो, उसमें श्रृंगार तो प्रधान रूप से रखते ही है, जो इंद्रिय उत्तेजक है और पतन का मार्ग है। सिनेमा व्यवसायियों को समाज के नैतिक पतन की किंचित परवाह नहीं, केवल द्रव्योपार्जन ही उनका मुख्य लक्ष्य है। सेंसर स्वार्थरत और मूढ़ है, इसमें संदेह नहीं। सिनेमा ने सभ्यता सिखाई, ऐसा मानना भूल है, परंच सिनेमा से लाखों मनुष्यों को अपराध, हत्याएं, कमीनापन, गंदगी की महीन साधनों की शिक्षा दी जाती है। ईश शरणागति का तुमने जो मार्ग ग्रहण किया, उससे मुझे प्रसन्नता तो है, पर संतोष नहीं। संतोष तो तुम्हारे पूर्ण सुखी होने से होगा। परात्पर प्रभु के ज्ञाता बिरले ही होते हैं। यदि आपका कथन कुछ सीमा तक सत्य मान ले, परंतु आधुनिक भारत में ईश्वर की शोध में कवचित पुरुष ही अग्रसर हुए हैं, वह आध्यात्मिक साधन द्वारा उनको प्राप्त भी किया है, यह नितांत सत्य है। हमारे आधुनिक विद्वान शास्त्र की साधन दृष्टि से परे जैसे हो गए हैं, कारण कि शास्त्रों को केवल समालोचना, सिद्धांत निरूपण में तर्क मात्र का विषय बना लेते हैं, जो अत्यंत अनावश्यक है। शास्त्रों का वास्तविक शोध करके साधन करो तो अवश्य ही भौतिक विज्ञान सहित सत्य तत्व की सत्वर खोज कर सकते हैं। विद्वान कहलाने वाले में दोष नहीं होते, यह समझना भूल है। हाँ, विद्वानों को अपने दोष दिखने लगते हैं और वे उनके निर्मूलन का यत्न करते हैं। विद्वान और संत में तो भू आकाश का अंतर है। विद्वान की वृत्ति शास्त्रावलोकन कर तर्कमय अधिकतर हो जाती है और संत को अधिकतर आचरण में डालने की। आध्यात्मिक प्रश्नों का निराकरण करने निमित्त मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल मर्यादित वस्तु है।
वासनाओं से प्रेरित बुद्धि परिमित होने के कारण सत्येश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है। हाँ, शास्त्रावलोकन से वैराग्य का उदय होता है यदि आचरण किया जावे तो, परंतु यह नहीं मानना चाहिए कि केवल शास्त्र ज्ञाता होने से बंधन मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में प्रभु के लोकोत्तर गुणों का जो प्रतिपाद्य किया है वह अपने में आधान करना ही मुख्य वस्तु है। संसार मरीचिकावत है। जिनको यह दृढ़ निश्चय है, जिनका अहंकार नाश हुआ है, भगवत स्मरण में अविच्छिन्न भाव उदय हुआ है और वासनाओं का नाश हुआ है, वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। हाँ, संसार में रहकर ही तो कल्याण पथ का पथिक बनता है यदि वह सत्कर्म में अभिरुचि रख श्रद्धापूर्वक कर्तव्य बुद्धि से फ्लिच्चा रहित कर्म करता रहे। सकाम कर्म जो यथाविधि संपन्न हो जावे तो इच्छित फल देता है। जो कामना रहित होकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हैं उनके शनह शनह कामादि मन दोष नाश होकर निर्मल बुद्धि होती है, जो वैराग्य दी में सहायक भूत होती है। न वर्णा न वर्णाश्रमा चार धर्मा चिदानंद शिवोहम, यह केवल वाणी विलास है। जब तक ईश्वर साक्षात्कार नहीं होवे तब तक उनका ज्ञान और अच्छे बुरे का भान अवश्य रहता है। यह ध्रुव है। यह तो वाणी मात्र से बोलते हैं कि अच्छा बुरा अपने को एक समान है, न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम। हम अकर्ता है। प्रभु जिस प्रकार कराते हैं वैसा ही करते हैं, परंतु अपना अंतःकरण स्पष्ट जानता है कि यह तो केवल वाणी की चातुरता है। खोटे कम करने में तत्काल हृदय को पता पड़ता है। भयभीतता का अनुभव करते हैं, वह सत्कर्म में तत्काल तुष्टि का अनुभव करते हैं। तब कैसे समझावे कि हम अकर्ता है। निष्कर्ष यह है कि जब तक अपने में अहम रखते हैं तब तक द्वैत की भावना भी रहती है, वह पाप पुण्य का भान भी रहता है। अतएव सत्कर्म से मुंह मोड़ना, शुष्क ज्ञानी बनना पाप है। कोई एक सद्भागी महान पुरुष भगवत कृपा से अहम का मूल नाश कर अच्छे बुरे से पड़े होते हैं। इस प्रश्न के प्रथम हृदय शुद्ध करने का प्रयत्न करो। विनय, प्रेम, विश्वास, ईश, प्रार्थना, सहनशीलता, आत्मसमर्पण का सतत आचरण करो। इनकी परिपक्व अवस्था ही हृदय शुद्धि है। इसके उपरांत जो तुम्हारा प्रश्न है स्वतः ही हल हो जाएगा। वह भगवत सामीप्य का अनुभव करोगे। ईश्वर जानने के प्रयत्न से पहले मनुष्य बनने का प्रयत्न करो। ईश्वर प्राप्ति का अधिकार मानवता को है। पहले यह जानने का विचार करो कि अपने शरीर, मन, बुद्धि ही नहीं है बल्कि इनकी अपेक्षा कोई एक महान वस्तु है। जब यह निश्चय हो जाएगा तो अनुभव होने लगेगा कि अपने अंदर में बुद्धि की अपेक्षा कोई चैतन्य स्थायी वस्तु है। ईश्वर के निमित्त तर्क बुद्धि का उपयोग करना निरर्थक है। तर्क ईश्वर पर आवरण डालती है। अपने कितना ही प्रयत्न करे, नेत्र बिंदु अपने को कदापि नहीं देख सकते जब तक दर्पण का साधन न लो। श्रद्धा का अवलंब ले। श्रद्धा दर्पण है। श्रद्धा ईश्वर का प्रतिबिंब देती है। भगवत सामीप्य मिलता है। विवाद करना छोड़ो। विवाद से बुद्धि में अस्थिरता उत्पन्न होती है। कितना ही विवाद करो, बिना श्रद्धा के ईश्वर के भाव को समझ नहीं सकते। स्वामी जी कहते हैं कि वह सत्य है, पर केवल ब्रह्म सत्य है और सब मिथ्या है। इतना ही मान लेने से कुछ लाभ नहीं हो सकता और न किसी को हुआ है। परम सत्य यही है कि पर ब्रह्म में जो धर्म विद्यमान है उन धर्मों के साथ जीव का संबंध है। परमात्मा ब्रह्म के गुणों का अपने में आधान करना ही मुख्य वस्तु है, बाकी तो सब गपाड़ा है। भगवान यह नहीं चाहते कि हम अपनी शरणागति का प्रमाण प्रतिदिन उनके समक्ष दें, परंच
हमको अपनी कापण्यता बतलाना आवश्यक है ताकि हमको अहम न दबा लेवे। प्रतिज्ञा पूर्वक कहने में आता है कि जो प्रभु का संपूर्ण शरण गए हैं उसको सर्वत्र आनंद, शांति, समृद्धि व ज्ञान है। मेरे विचार से तो अपने को पूर्व ब्रह्म बनाने का प्रलोभन छोड़कर वयंजयेम त्वया युजा फृत मस्माकमंश ध्रुवा भरे भरे। हे परमेश्वर, आपके संबंध से हम अवश्य ही अपने ध्येय को प्राप्त करेंगे, इसी पर लक्ष्य देना चाहिए। हाँ, वेदोपनिषद तो कहते हैं कि वह प्राप्त होता है और वेद सर्वोपरि है, अतः विश्वास होना चाहिए कि उनका अनुभव होता है। हम चराचर के स्वामी परमात्मा को पुकार रहे हैं। हे परमेश्वर, हम तुम्हारे नित्य सखा बने रहें। प्रार्थना। ईश्वर, प्रार्थना नित्य प्रति करनी चाहिए। प्रार्थना उतनी ही अनिवार्य होनी चाहिए जितना शरीर को भोजन अनिवार्य है। भोजन तो एक बार नहीं मिले तो चलना चाहिए, जैसे कि एकादशी आदि व्रत, परंतु प्रार्थना बिना नहीं रहना चाहिए। प्रार्थना में अपूर्व शक्ति है। जीवन की संपूर्ण आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। इसके सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जो यह कहते हैं कि हमारा समग्र जीवन प्रार्थनामय ही बन गया है। हमको नियमित समय पर बैठकर व एकांत में बैठकर भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह दुष्टता मात्र है। हमको ऐसी मूर्खता नहीं करना चाहिए, कारण कि अपनी तो गणना ही क्या है। परंतु जिन महान पुरुषों की वृत्ति निरंतर ब्रह्माकार रहती थी, वह भी हमारे वास्ते निश्चित समय पर प्रार्थना अवश्य करते थे, जैसे कि कोटपत्राचार्य, श्री शंकराचार्य, भगवान उदानाचार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से अर्चन करते थे और जगत कल्याण चाहते थे। भगवत स्मरण तो जिस प्रकार हो सके भगवत कृपा संपादन के हेतु सदैव करते ही रहना चाहिए। भगवत कृपा ही मानव का चरम लक्ष्य है, वहाँ उसे शांति मिलती है। परंतु एकांतवास में समय अधिक मिलता है। जो मन को स्थिर कर भगवत स्मरण का आनंद लेना चाहे, उन्हें कम से कम 3 घंटे एकांत का सेवन अवश्य करना चाहिए, तो निश्चय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। मेरे समेत अनुभव से यह दृढ़ धारणा हो गई है कि एकांतवास में जितना राग द्वेष रहित सात्विक मन रहता है, उतना समष्टि में नहीं रहता। संसार में सदैव विवेचना युक्त दोष दर्शन, अनन्य भगवत शरणागति द्वारा वासना क्षय के निमित्त प्रार्थना करते रहना। उत्कृष्ट वैराग्य भोग क्षणिक है, विषय सत्य नहीं, केवल भ्रम है। यह विचार कर सतत भगवत विचार करना, अपना व भगवत स्वरूप का चिंतन करना। ऋग्वेद में भगवत शरणागति पुरुत्वा दशवान हो चेरग्नि तव स्विता तोदस्यै शरण आ महस्यः। हे अग्नि, ईश्वर दानशिलादि देवी संपत्ति से ऐश्वर्यवान होकर मैं आपकी शरण में रहूं। तुम्हारी ही शरण में रहकर तुम्हारी ही प्रार्थना करूं। प्रश्न। सब मनुष्य में ईश्वर है, ऐसा सब महापुरुष कहते हैं, तब मनुष्य को दुख क्यों भोगना पड़ता है? उत्तर। यह सच है कि सब मनुष्य में ईश्वर है, पर ईश्वर में सब मनुष्य नहीं है, इस कारण वे दुख भोगते हैं। आश्चर्य नहीं, कारण यह है कि विषयासक्त प्राणी प्रारंभ से ही अपने संस्कारानुरूप भावी फलाफल का विचार किए बिना ही अनुकूल विषयों का चिंतन करते रहते हैं, जिससे उनकी दुष्ट कामनाएं उनकी इच्छा न रहते हुए भी बलवती हो जाती हैं। प्रश्न। विज्ञान द्वारा आविष्कार हुए हैं, वह पहले कब थे? उनकी पूर्णता तो अब हुई ना? उत्तर। ऐसा नहीं, थोड़ा विचार करें तो अपने को मालूम होगा कि वैज्ञानिकों ने परिश्रम कर जगत तत्वों का उपयोग करने की क्रिया निकाल ली है, न कि जगत तत्वों में शक्ति दी है। वायु में शब्द न हो व शब्द ग्रहण की शक्ति न हो तो टेलीफोन की क्या स्थिति? प्रकृति में त्वचा जोड़ने की
शक्ति न होती तो तुम्हारा ऑपरेशन व्यर्थ था। ऐसे ही औषधि में गुण धर्म न हो तो चिकित्सा जैसी कोई वस्तु नहीं। निष्कर्ष यह है कि जगत में पदार्थ विद्यमान है, यदि उनका हमको अनुभव न हो तो जगत अपूर्ण है। यह कहना ठीक नहीं, अपितु हमारा विकास अपूर्ण है। ज्ञानी को भजन करना चाहिए। ज्ञानी जो भजन न करे तो करे कौन? ज्ञानी को तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम उपासक माना है। चतुर्विद्या भजते माँ जनाः स्कृतिनार्जुन आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषि ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशेष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं सच मम प्रिय। उपनिषदों में उपासना अंग है, उन पर ध्यान दिया। वह किनके निमित्त है? सतपथ पर चलना। यदि आपके रुचि अनुकूल नहीं तो विनीत भाव से कहूं कि आपको बहुत पश्चाताप होगा और अपने विचार बदलने पड़ेंगे। जिसको देशकाल व अपनी स्थिति का ध्यान नहीं वह नीरा मूर्ख है। स्वार्थी तृष्णाएं छोड़ो, भोगों की स्पृहा त्यागो, तो तुरंत प्रभु की प्रक्रिया स्पष्ट तुम्हारी समझ में आवेगी। अभी तुमने परमात्मा के निमित्त क्या साधन किया है? थोड़ा साधारण ध्यान तो सांगोपांग कर नहीं सकते। यह निश्चय है कि बहिर्मुख वृत्ति से परमात्मा का दर्शन नहीं होता। अरे बाबा, इस प्रकार की आटी गुटी से कुछ प्राप्त होगा नहीं। अपने नित्य प्रति के शुद्धाचरण युक्त भगवत शरणागति से ही शांति प्राप्त होगी। इच्छा, शासन, कामनाएं विद्यमान होते हुए हम स्वतंत्र हो गए हैं, ऐसा समझना अज्ञान है। जीव भगवत कृपा बिना स्वतंत्र नहीं हो सकता। आजकल क्या हो रहा है यह मैं क्या जानूं, पर इतना अवश्य है कि यह सब प्राणी को सुख की अपेक्षा दुखदायी विशेष साबित होगा। रावण के भी ऐसे विचार थे, परंतु सर्वनाश के कारण बने। इंद्रियों के दास अपने को स्वतंत्र कहे, यह उपहास मात्र है। तुम भूल करती हो। वेदों में ब्रह्म को विशेष कर सविशेष कहा है और निर्विशेष भी। परंच परमेश्वर तो एक विलक्षण तत्व है। उनमें दोनों शब्द घटित है। वह सब कुछ है और कुछ भी नहीं। कालक्षेप के निमित्त अपने सिद्धांत अनुकूल ही ग्रंथ पढ़ना या इष्ट अनुकूल ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, कारण कि अपरिपक्व अवस्था में संशयात्मा होकर गिरने में देरी नहीं लगती। वेद भगवान तो सबको वेदाध्ययन करने का अधिकार देते हैं। आप प्रमाण मांगते हैं। थोड़ा विचारिए कि वेदों के जो ऋषि हो उन्हें वेद पढ़ने की मना कैसे हो सकती है। कक्षीवान ब्राह्मण नहीं था। अंगराज की उशिक नाम की दासी से उसका जन्म है। वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 116वें शूद्र का ऋषि है और कक्षीवान की पुत्री दोषा ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनेक मंत्रों की ऋषिका है। इसके अतिरिक्त नहुषादि, वनति, सूर्या, दोषा, इंद्राणी, अदिति बहुत सी स्त्रियां ऋषिकाएं हैं जो स्वतः मंत्र की ऋषिकाएं हैं। उन्हें मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कहना आश्चर्य नहीं, अनर्गल है। प्रश्न: महान पुरुषों में भी कष्ट होता है? कष्ट तो शरीर को ही होता है, पर प्रतीति अवश्य होती है। सो क्यों? आत्मा तो कलेशोपरि है ना? सो तो ठीक, परंतु जड़ के संयोग होने से मन में प्रतीति अपने आप होने लगती है। जैसे पवन के संयोग से लहर में, चुंबक संबंध से लोहे में चैतन्यता। कोई कोई महात्मा शांत चित्त से ऑपरेशन करवाते हैं, पीड़ा नाम मात्र को भी अनुभव नहीं होता। ऐसा बहुत कम देखने में आया है। उनका मन लय हुआ होगा, जड़ से पृथक हुआ होगा। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य उदय से प्रथम उठना चाहिए व सूर्यास्त समय न सोना चाहिए। उषा काल स्वास्थ्यवर्धक है। ईश्वर प्रार्थना नित्य प्रति करनी चाहिए। प्रार्थना उतनी ही अनिवार्य होनी चाहिए जितना शरीर को भोजन अनिवार्य है। प्रार्थना में अपूर्व शक्ति है। नीति का भूलना पाप है जो तत्काल अशुभ फलदायी होता है। गैर समझ का आधुनिक विज्ञान सर्वनाश का एक उत्पाद है। नास्तिक का आचरण आस्तिक को निष्ठावान बनाता है। गृहस्थ श्री राम उपासक को नित्य प्रति प्रातः स्मरण, श्री राम मंत्र जाप का जाप,
1500 तथा स्वाध्याय में श्री मानस जी मास पारायण श्री राम सत्वराज अवश्य करना चाहिए। विचार पूर्वक और अर्थानुसंधान सहित स्वाध्याय करना। दान सदैव कल्याणकारक है। ईश्वर के नाम पर करो, चाहे दया के नाम पर, चाहे मानव सभ्यता की वेदी पर। कर्तव्य बुद्धि से दान करना मानव धर्म है, वह उत्तम फलदाता है। आधुनिक सभ्य कहलाने वालों की कुतर्कों पर ध्यान न देकर गरीब को अन्नदान अवश्य दो, इससे तुम्हें तुष्टि मिलेगी। आज का काम कल पर मत छोड़ो, मृत्यु प्रतीक्षा न करेगी। धर्महीन समाज रचना अल्पायु व व्यर्थ है। धर्म बिना सदाचार स्थिर नहीं रह सकता। धर्म की हिंसा नहीं होती, अपितु आच्छादित होता है। हाँ, यह ठीक है, सत्य की परीक्षा करने से उसकी उज्ज्वलता बढ़ती है, घटती नहीं। संयुक्त कुटुंब हो स्थायी रखने में सहनशीलता अमोघ शस्त्र है, भूलकर इसे न त्यागो। उपदेश का प्रभाव न होना उपदेशक में किसी कमी का प्रमाण है। उपदेश देने से उपदेश श्रवण कर तदानुकूल जीवन बनाने में अनुपम आनंद है। उत्तम उपदेश मौन है। किसी की दयनीय दशा पर दुखी होना स्वाभाविक गुण है और क्रूरता घृणित स्वार्थमय वृत्ति का गुण है। सुखी होने का एकमात्र उपाय दूसरों को सुख देना है। ईश्वर के दर्शन की इच्छा वालों को नाम में विश्वास व वैराग्य युक्त होकर सत्यासत्य का विचार करते रहना चाहिए। एक डुबकी रत्न न मिले तो रत्नाकर रत्नों से खाली समझना भूल होगी। स्थिर शांति प्राप्त करनी है तो ईश्वर और ईश्वर प्राप्ति में श्रद्धा रखो। शांति प्राप्त होते ही हमारे समस्त दुख निर्मूल हो जाएंगे। निराशा व अत्यंत दुखों की विश्वास युक्त हरि स्मरण रामबाण औषधि है, इसमें संदेह अवकाश नहीं। द्रव्य में ममत्व रखना ठीक नहीं। द्रव्य मनुष्य जीवन का साध्य नहीं, अपितु जीवन निर्वाह का एक साधन मात्र है। अविचारू मनुष्य अर्थ को आवश्यकता से अधिक महत्व देकर अपना जीवन दुखमय बना डालते हैं। जीव जब तक स्थूल अल्पस्थायी वस्तुओं की प्राप्ति में तृप्त रहता है अथवा अभाव में उसकी प्राप्ति के निमित्त स्थूल जगत की तरफ असंतुष्ट दृष्टि से देखता है, तब तक सर्वेश्वर की ओर उसका लक्ष्य जाना कठिन है। लोक मान्यता के निमित्त अपनी शक्ति से अधिक दान नहीं करना चाहिए। यह सदैव ध्यान रखना कि आय से विशेष व्यय तो नहीं हो रहा है। एक पत्नी व्रत बनो, भूलकर दुरागामी मत बनो। सदा सत्य का पालन करो। ईश्वर में विश्वास न करने से ईश्वर का तो कुछ बिगड़ता नहीं, परंतु मनुष्य की ही हानि होती है। जीव का जो चरम लक्ष्य है उससे वंचित रह जाता है। ईश्वर के साथ कर्म वैषम्य का संबंध जोड़ना न्याय युक्त नहीं। स्मरण रखो, कोई भी व्यसन हो अंत में हानिकारक ही होता है। इसकी लालच में ना पड़ो, इसे दूर फेंको। व्यसनी का संग त्यागने से ही कुशल है। जगत में विविध प्रकार है, वह प्रभु के प्रताप का आविर्भाव रूप ही है। श्रद्धा के अभाव में लोकोपवाद से अथवा संकोचवश श्रद्धा का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इससे चित्त में अशुद्धि व ग्लानि आती है। रूढ़ियों की ओट में धर्म पर प्रत्याघात करना बुद्धिमानी नहीं, अपितु शर्मनाश की निशानी है। सभ्यता और संस्कृति सर्वथा असंबद्ध न होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न है। संस्कृति अभ्यंतर, वह सभ्यता बाह्य तत्व है। दुखों से घबराना नहीं चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किए बिना सुख नहीं मिलता। संयम तथा आदर्श रहित व्यक्ति कभी सत्साहसी नहीं हो सकता। उससे जीव दया व मानव सेवा की आशा रखना कल्पना मात्र है। पापी से घृणा न करो, पर प्रेम से पाप छुड़ाने का प्रयत्न करो। सारे दिन भूलकर शाम को अपने घर आ जाता है तो भूला हुआ नहीं समझा जाता। इस पर विचार करो। प्रभु जो करे सो सत्य है।
जीव प्रार्थना के अतिरिक्त कर ही क्या सकता है? मैं कह नहीं सकता कि विश्व युद्ध होगा या नहीं, पर यह निश्चय है कि जो होगा उसमें भारत का श्रेय अवश्य है। सट्टे का व्यापार सर्प की रमत है। एक दिन अकाल मृत्यु अवश्य है। इसका त्याग करना ही उत्तम है। इस व्यापार से भूखों मरना श्रेयकर है। श्री राम, जगत सर्वथा अपूर्ण है। कारण जब अस्तित्व में आया होगा तब अत्यंत अपूर्ण रहा होगा। सहस्त्रों वर्ष पश्चात अभी भी अपूर्ण है और अपूर्ण रहेगा। नहीं, ईश्वर पूर्ण है और उनकी उत्पत्ति क्रिया जगत भी पूर्ण है, पूर्ण था और पूर्ण रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री राम। मानस महिमा। श्री राम भगवान की शरण इसलिए होना चाहिए कि प्राणी मात्र सुख चाहता है और श्री राम जी महाराज सुख प्रदान करते हैं। वह सुख के समुद्र है। यही विधि रघुकुल कमल रवि भग लोगन सुख देत जाहि चले देखत विपिन सिय सो मित्र समेत। जब ते राम किन तनु तहु वासा सुखी भय मुनि बीती त्रासा। भगवत शरण इस कारण होना चाहिए कि आप शरणागत की रक्षा अपने प्राणों के समान करते हैं। जो सभी आवा शरणाई राखियो ताहि प्राण की नाही। आवत देखी शक्ति अति भारी प्रणतारति हर बिरद संहारी। तुरत विभीषण पाछे भेला सन्मुख राम सहेऊ सो मेला। ईश्वर भजन अवश्य करना चाहिए क्योंकि उनकी कृपा से अनिष्ट इष्ट हो जाता है। गरल सुतारी पुकरई मिलाई गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरऊ सुमेरु रेणी समताही राम कृपा करी चित वही जाही। श्री राम जी का भजन इसलिए करना चाहिए कि वे सर्वेश्वर हैं। यथा विधि हरिहर शशि रवि ऋषिपाला माया जीव कर्म कुल काला। अहिप अहिप महीप जहाँ लगी प्रभुताई योग सिद्ध निग मागम गाई। करी विचार जिय देखो निके राम रजाए सिस सबहि के। सर्वेश्वर कालहु के काला। ईश्वर भजन इसलिए करना चाहिए कि हम बंधन में हैं और मुक्त होना चाहते हैं। बंध मोक्ष प्रभु के हाथ में है। यथा माया ईशन आप कहाँ जानी कहे सो जीव। बंध मोक्ष पद सर्व पर माया प्रेरक शिव। ईश्वर स्मरण इसलिए करना चाहिए अवश्य है कि जीव ईश्वर अंश है। अंशी को प्राप्त करना अंश का स्वाभाविक धर्म है। अंशी बिना अंश का निर्वाह नहीं होता। यथा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम ही छांडी गति दूसर नाही। भगवत स्मरण से भगवान श्री राम अपने वश में होते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामो अपने वश करी राखे रामो। ईश्वर स्मरण इसलिए करना चाहिए कि वे बड़े कृपालु हैं, बड़े सरल हैं और बड़े शीलवान हैं। यथा उमा राम मृदु चित करुणाकार वैर भाव सुमरत मोहि निशिचर। देय परम गति सोजिय जानी अस कृपाल को अहु भवानी। गई बहोर गरीब निवाजु सरल सबल साहिब रघुराजु। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएन। वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बेन। शिल सराहि सभा सब सोची कहु न राम रम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी का स्मरण सदैव इसलिए करना चाहिए कि अगणित अपराध प्राप्त पात्र क्यों न हो, फिर भी शरण आने पर उसे तत्काल अपनाकर पूर्वकृत अपराधों को क्षमा कर देते हैं। इतना ही नहीं, सुगति प्रदान करते हैं। यथा क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी निशील निरइस निशंकी। तेउ सुनी शरण समुहाए सकृत प्रणाम करत अपनाए। सखा नीति तुम नीक विचारी मम प्रण शरणागत भयहारी। कोटि विप्र वग लागहि जाहु आए शरण तजु नाही ताहु। सन्मुख होए जीव मोहि
जब ही कोटि जन्म अधनाशो तब ही। ईश्वर भजन इसलिए करना चाहिए कि भगवान सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने में महादानी है। यथा बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान मांगहु वर जो भाव मन महादानी अनुमान। भगवान राम के शरणागत इसलिए होना चाहिए कि वे पतित पावन हैं। स्वपच शबर खस यवन जड़ पामर कोल किरात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। पाई न गति के ही पतित पावन राम भज सुन सठ माना। गणिका अजामिल गति व्याध अनेक खल तारे धना। आमिर यमन किरात खस स्वपसाची अधिरूप जे कही नाम बारक तेपी पावन होही राम नमामि ते। ईश्वर का भजन इसलिए करना चाहिए कि समस्त वेद पुराण सत शास्त्र ब्रह्मादि देव शुकादि मुनि और शिव भूषुंडादि परम भक्तों की यही सम्मति और अनुभव है कि ईश्वर भजन से ही कल्याण होता है और किसी प्रकार कलेश की निवृत्ति नहीं होती। यथा शिव अज सनकादिक मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद सब कर मत खगनायक इहा करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। निज अनुभव अब कहो खगेशा बिन हरि भजन न मिटहि कलेशा। उमा कहो में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। जो चेतन कह जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य उस समर्थ रघुनाथ कह भजहि जीवित धन्य। भगवत स्मरण इसलिए करना चाहिए कि उनके स्मरण से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। साधक नाम जपहि लो लाए हो ये सिद्धि अणिमादिक पाए। श्री भगवत स्मरण इसलिए करना चाहिए कि तत्काल कष्टों का निवारण होकर सुख प्राप्त होता है। परम प्रेम न जाए तजी किए प्रेम बड़ पाप प्रगट न कहेत महेश कछु हृदय बहुत संताप। तब ही शंभु प्रभु पद सिर नावा सुमिरत राम हृदय अस आवा। यह तन सती ही भेंट मोहि नाही शिव संकल्प किन मन माहि। श्री रामचंद्राय नमः। असत्य इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि इसके बराबर कोई पाप नहीं। असत्य समपातक पूंजा। पर स्त्री से कदापि स्नेह न करो। पर स्त्री के स्नेह से कल्याण सुजस सुमति सुख और सुगति का नाश होता है। जो आपन चाहो कल्याणा सुयश सुमति शुभगति सुख नाना। तो परनाद लीला साई तजगी चोथ चंदा की नाई। पर धन हरण की कभी इच्छा न करो। यह धन विष से भी भयंकर विष है। धन पराय विष ते विष भारी। माता पिता देव तथा संतों की अवहेलना नहीं करना चाहिए कारण कि यह राक्षस कृत्य है। नहीं मानहि मातु पिता अरुदेवा साधुन ते करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी सो निशिचर समझानो प्राणी। मांस तथा मदिरा का भूलकर खान पान नहीं करना चाहिए कारण कि यह राक्षसी आहार है। महिष खाई करी मदिरा पाना गरजा व्रजा घात समान। कुमार्ग कामी न बनो कारण कि शुद्धि वृत्ति तथा तेज का नाश होता है। जिमि को पथ पग देत खगेशा रहे न तेज बल बुद्धि लगलेशा। भूलकर किसी की निंदा न करना चाहिए कारण अपनी हानि ही होती है। सबकी निंदा जे जड़ करही ते चमकादु होय अवतरही। सुखी होए कबहु पर निंदक। पराया द्रोह न करो कारण उसके पाप का बोझ पृथ्वी भी सहन नहीं कर सकती। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही जस मोही करो एक पर द्रोही। घमंड भूलकर नहीं करना चाहिए कारण कि मानव जीवन की सुंदरता नष्ट होती है। लोभी यश चाह चारु गुमान। काम क्रोध लोभ के वशीभूत किंचित नहीं होना चाहिए कारण यह तीनों बड़े दारुण है। मनुष्य के आदर्श को एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान निधान मन करहि निमेष मह शोभ।
खलों का संग सदैव दुखदाई तथा क्षणिक है, ऐसा समझ इनका संग कभी नहीं करना चाहिए। खल कर संग सदा दुखदाई, दामिनी दमक रही तन माही। खल की प्रीति यथा थिर नाही। जय सिया राम।